जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और माता रानी की कृपा से पूरे परिवार के साथ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है, किसी भी पूजा पाठ के दौरान उनका मासिक धर्म पीरियड आ जाना, ये महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। तो एक दिन का व्रत है तो किसी तरह हम पूजा पाठ कर लेते हैं या किसी ब्राह्मण से आचार्य से करवा लेते हैं। लेकिन ये जो नवरात्रि का व्रत है, 9 दिनों का व्रत होता है और 9 दिनों के व्रत के दौरान अक्सर ही महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है, हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम पूजा कैसे करें, पाठ कैसे करें, आरती कैसे करें, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने पहला नवरात्रि का व्रत किया है और उसी बीच में आपका पीरियड आ जाए तो आप कैसे पूजा करिएगा, कैसे पाठ करेंगे, कैसे हम हवन करेंगे, कैसे हम कन्या भोजन कराएंगे, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे आपको। इसलिए वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज 5वां दिन है नवरात्रि का और अष्टमी का व्रत आने वाला है, तो बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है। तो हम कैसे क्या करेंगे? तो अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक पीरियड आ जाए, जैसा कि अष्टमी के व्रत के दौरान ही आपको पीरियड आ जाए, तो भी आपको आखिरी व्रत करना है, करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के दौरान पीरियड आ गया और जिस दिन आप शुद्ध हो जाए उस दिन से आप ना स्नान करके साफ वस्त्र पहन के और आप पूजा आराधना कर सकते हैं। एक प्रश्न और है कि अगर अष्टमी नवमी के दौरान पीरियड आ जाए तो हवन कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें? देखिए, अगर अष्टमी के दौरान पीरियड आ जाए तो हम व्रत तो रख सकते हैं लेकिन पूजा नहीं करेंगे। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा का फल भी उतना ही मिलता है जितना कि शारीरिक पूजा का मिलता है। अगर हम कोई पाठ जप करते हैं तो हम मन में, मानसिक पूजा का मतलब ये हुआ कि नहा धोआ के शुद्ध होके हम माता रानी के को छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे माता रानी को। लेकिन हम मन में, अगर हमें कोई मंत्र जप याद हो तो हम मन ही मन में उनका पाठ करेंगे और जप करेंगे। अगर नहीं भी याद है तो हम, आजकल डिजिटली सब कुछ संभव है, तो आप मोबाइल में उस पाठ का को लगाकर आप सुनते रहिए और मन ही मन में जप करते रहिए और माता रानी को मन से ही मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। जैसे कि मन से फूल चढ़ा दीजिए, मन से सारी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं और मानसिक पूजा का भी उतना ही लाभ मिलता है जितना कि शारीरिक पूजा का लाभ मिलता है। तो इस तरह से हम, पूजा हमारा खंडित नहीं होगा और हम 9 दिन की पूजा, खंडित माना नहीं जाता है, हम 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर अष्टमी के दौरान हमारा पीरियड आ जाए तो हम हवन कैसे करें? तो ये सवाल है, इस सवाल का जवाब है कि अगर पीरियड आ जाए अष्टमी के दिन, नवमी के दौरान, अष्टमी को तो हम व्रत रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन नवमी के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो हम हवन कैसे करेंगे? तो अगर आपके घर में कोई है, जैसे आपके पति हैं, बच्चे हैं, तो आप उनसे हवन करवा सकते हैं। अगर नहीं संभव है, अकेले हैं आप, तो किसी आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर आप उनसे भी हवन करवा सकते हैं। तो ये तो हमारा हवन भी हो गया, अष्टमी का व्रत भी हो गया। अब हम कन्या भोजन कैसे करवाएं? क्योंकि कन्याओं के लिए हमें पकवान बनाने हैं, खाना बनाना है, तो अशुद्धि के कारण हम खाना उनका नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे खाना तो छुएंगे नहीं, अगर घर में कोई है तो खाना बना सकता है, हम कन्याओं को बुला के खिला सकते हैं। लेकिन आप कन्या पूजन नहीं करिएगा, जैसे जो महिलाएं मतलब अशुद्ध हैं और वो खाना को स्पर्श नहीं करेंगी। लेकिन अगर घर में कोई है तो वो कर सकता है। अगर घर में कोई नहीं है, अकेले हैं आप, तो कन्याओं के नाम से आप दक्षिणा निकाल दें और बाद में, जैसे नवमी ख़त्म हो गया, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, दशहरा,
उसके बाद भी आप नहा धोआ के शुद्ध वस्त्र जैसे धारण करके आप किसी दिन भी कन्याओं को भोजन करवा सकती हैं और इस तरह से आपका व्रत का फल भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने दक्षिणा निकाल रखा है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप दक्षिणा उनके नाम से किसी मंदिर में अगर कन्या भोजन हो रहा हो या किसी के घर हो रहा हो कन्या भोजन, तो आप दक्षिणा देकर और अपना कन्या भोजन का संकल्प पूरा कर सकती हैं। और बिना कन्या भोजन के तो हमारा नवरात्र का व्रत पूरा नहीं होता है, तो इसलिए हमें नवरात्र के दौरान अगर हमने किया है व्रत तो हमें कन्या भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और इस तरह से हम कन्या भोजन करवा के और व्रत का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी एक अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।